अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से गूगल क्लाउड स्टोरेज के ऊपर अपने इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। ये हमारे पास एक फॉर्म है जिसकी मदद से हम अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब इस अपलोड वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अपनी किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैंने किसी भी थंबनेल को या किसी भी इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जितनी फाइल आपकी अपलोड होगी उसकी परसेंटेज भी आपके पास शो हो जाएगी। अब आपके पास 10% अपलोड होगी है, 20% होगी है। जब आपके पास 100% कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आप अपनी फाइल स्टोरेज जो है, आपकी फायर बेस्ड स्टोरेज जो है, उसको रीलोड करोगे। रीलोड करने के बाद जिस तरह से आपकी ये बाकी इमेजेस आ रही हैं, वो इमेज, वो फाइल या आपके पास जो वीडियो है वो आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप फायर बेस्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हो, और ये आपको ये फॉर्म भी बनाना सिखाऊंगा जिसके अंदर आपके पास एक इनपुट का टैग है, और हम ये इस बटन के ऊपर हम क्लिक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये बटन देखो किस तरह से हमने इसको स्टाइल किया है, ये आपके लिए एक बोनस होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए जस्ट आपने आना VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आपने कोई भी खाली फोल्डर लेना है। इसके अंदर आपने पहली फाइल क्रिएट करनी है index.html, और साथ में आपने एक फाइल क्रिएट करनी है style.css, जिसके अंदर आपने अपना style.css का कोड लिखना है, style.css। और साथ में आपने एक और फाइल क्रिएट करनी है जिसका आपने नाम रखना है script.js या main.js, जो भी आप नाम रखना चाहो। अब index.html के अंदर सिंपल आपका बेसिक सा HTML का कोड है, HTML5 यहाँ पे। और पहले आप CSS की फाइल को लिंक कर दो। यहाँ पे CSS की फाइल को लिंक किया, और बॉटम पे आप script.js की फाइल को लिंक कर दो, और इसकी आपने टाइप रखनी है मल्टीपल, क्योंकि इसके अंदर आपने इंपोर्ट मेथड का इस्तेमाल करना है। जिस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उनमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से आप रियल टाइम डाटाबेस का इस्तेमाल करते हो, किस तरह से आप फाइल स्टोरेज का इस्तेमाल करते हो, किस तरह से आप ऑथेंटिकेशन के साथ वर्क करते हो। तो आप उन वीडियोज़ को भी एक दफ़ा लाजमी चेक करो। अब इस बॉडी टैग के अंदर आपने एक डिव लेनी है, उसको आप क्लास लगा दो फॉर्म, और फॉर्म के अंदर एक और डिव लो जिसको आप नाम दे दो अपलोड UI। अपलोड UI, यहाँ पे इसको हमने एक क्लास लगा दी अपलोड UI, UL नहीं UI। और UI के अंदर आप लो एक लेबल का टैग, और लेबल टैग को आप लगा दो फॉर फाइल, और यहाँ पे आप इसको लगा दो अपलोड। दोस्तों, आप ना फार क्यों लगाते हो? अक्सर आप देखते हो ना, सम टाइम आपका इनपुट इस तरह से स्टाइल होता है कि आपको समझ नहीं आता कि वाकई ये इनपुट है। वो आपका लेबल टैग स्टाइल होता है, और लेबल टैग के ऊपर आपने ये एट्रीब्यूट होता है फार। आपने फार के ऊपर उसकी ID लगा देनी होती है। मैं यहाँ पे इनपुट लूँगा। अब इनपुट की मैं यहाँ पे टाइप हमारे पास होगी फाइल, क्योंकि हमने फाइल को अपलोड करना है। तो आप इसकी फाइल यहाँ पे टाइप कर देंगे फाइल, और उसके बाद इसको आप दे दो यहाँ पे ID हम इसको दे देंगे फाइल। और इसके नीचे हम एक लेंगे स्पैन का टैग जिसके अंदर हमें अपनी प्रोग्रेस को लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास दे दूंगा प्रोग्रेस बार, और यहाँ पे इसको हम खाली छोड़ देंगे, या इसके अंदर जस्ट हम 10% लगा लेते हैं अभी डेमो के लिए। ये स्पैन की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, मैं दोबारा इसको लिखता हूँ स्पैन, और स्पैन को हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे। क्लासेस को हम लगा देंगे प्रोग्रेस बार लगा दिया, और इसके अंदर हम लगा देते हैं 10%। अब इसके नीचे हमें एक अपलोड का बटन चाहिए, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एक बटन का टैग लेंगे, और उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे अपलोड, और इसको आपने ID लगा देनी है अपलोड। अब इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो स्टाइलिंग भी इसकी बिल्कुल सिंपल सी है। और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, style.css के अंदर आते हैं। सबसे पहले आपने स्टार मार्क लगा के, जब भी आपने स्टाइलिंग करनी होती है, आप स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हो, मार्जिन 0, और फिर उसके बाद पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये आपकी हर CSS फाइल के अंदर लाजमी होनी चाहिए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब इसके नीचे आप अपनी जो डिव है उसको सिलेक्ट करो, फॉर्म को, इसको हम देंगे विड्थ इसको हम देंगे 300 पिक्सल, और साथ में इसको हम लगा देंगे मार्जिन इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 0 और ऑटो। साथ में मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ कि इसका डिस्प्ले हमारे पास किस तरह का आ रहा है। इसको हम करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, और अभी हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह की UI आ रही है। इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है। फिर आपने आ जाना है अपने style.css के अंदर। अब ये फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट का टैग है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फॉर्म के अंदर इनपुट का टैग, और इनपुट जो टैग है उसकी टाइप, यहाँ पे हम इसकी टाइप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइप इसका हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे फाइल के, वो इनपुट जिसकी टाइप हमारे पास हो फाइल, उसको क्या करो, उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो कि उसका डिस्प्ले कर दो हमारे पास नन, डिस्प्ले नन कर देंगे, तो ये हमारे पास डिस्प्ले इसका नन हो जाएगा। अभी हमारे पास स्टाइल नहीं हुआ, क्योंकि आई थिंक इसके अंदर हमने ये स्पेस डाल दी है।
इसको हमने स्पेस नहीं डालनी, इसको आपने ऐसे लिखना है। अभी आपके पास वो बटन ग्रैब हो गया। अब इस आईडी के थ्रू आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अब इस जो स्पैन का जो इसका लेबल का टैग है ना, उसको हम स्टाइल करेंगे और प्रॉपर वर्क करेगा जिस तरह से आपका इनपुट का टैग वर्क करता है। अब इसके नीचे हम फार्म को अगेन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फार्म, और फार्म के अंदर हमारे पास जो लेबल का टैग है, इसके अंदर हमारे पास एक और क्लास थी ये हमारे पास इनपुट यूआई की, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हम लगा देंगे विड्थ इसको हम लगा देंगे 100%। इसकी 100% होगी हमारे पास 300 पिक्सल। और मार्जिन इसको हम टॉप से लगा देंगे, मार्जिन टॉप हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की अप्लाई नहीं हो रही, आई थिंक ये हमने W डाल दिया। मार्जिन टॉप इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 30 पिक्सल या 20 पिक्सल, बल्कि इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा लगा देते हैं ताकि हमारे पास सेंटर में आ जाए। तो इसको हम यहाँ पे 140 पिक्सल कर देते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हमारे पास लेबल का टैग, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जितनी भी आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो लेबल के टैग के ऊपर कर लेनी है 100%। और फिर इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले ब्लॉक हाइट, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 50%, और सॉरी 50 पिक्सल हम लगा देंगे, 50% नहीं। बॉर्डर इसको हम लगा देंगे 2 पिक्सल सॉलिड, और इसका हम कलर दे देंगे ब्लैक, और बॉर्डर स्टाइल हम कर देंगे डैश्ड, बॉर्डर स्टाइल डैश। इसकी जो बॉर्डर है वो डैश की सूरत में बन जाएगा। टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। लाइन आइटम कर देंगे 50 पिक्सल, ताकि इसका जो टेक्स्ट है वर्टिकली हॉरिजेंटली हर तरफ से सेंटर में हो। फिर फ़ॉन्ट साइज़ को हम कर देंगे 25 पिक्सल, और उसके बाद हम इसके ऊपर कर्सर लगाएंगे पॉइंटर, कर्सर इसको हम कर देंगे पॉइंटर, और साथ में इसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम लाइट सा वाइट अप्लाई करेंगे और सेव किया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर हम होवर करेंगे और इसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ कि जब इसके ऊपर हम होवर करें इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास हो जाए वाइट। सेव किया, अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास वाइट हो गया। अब इसके बाद इसके नीचे हमारे पास आ रहा है ये परसेंटेज वाला, प्रोग्रेस वाला, उसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो सिंपली आप प्रोग्रेस वाली जो क्लास है इसको सिलेक्ट कर लो, इसको प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट किया, स्टाइल और सीसेस के अंदर आए, यहाँ पे डॉट प्रोग्रेस बार, और प्रोग्रेस बार को आप दे दो मार्जिन टॉप इसको कर दो आप 20 पिक्सल। डिस्प्ले इसका हम कर देंगे ब्लॉक, और टेक्स्ट लाइन इसका कर दो सेंटर किया, और फिर आप इसको भी थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर लगा दो। बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप, इसको हम ग्रीन टाइप कर देते हैं 7F, और उसके बाद 16, ये हमारे पास कोड है। और साथ में हम इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट कलर है वो कर देंगे वाइट, फ़ॉन्ट कलर वाइट कर दिया और सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इसका स्टाइल आ रहा है। अभी चूँकि हमने इसके ऊपर और स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की, इस वजह से अभी हमारा जो इसका डिस्प्ले है वो ब्लॉक फुल विड्थ ही कंटेन कर रहा है। अगर इसका विड्थ यहाँ से कंट्रोल करूँ 10% के ऊपर, तो ये हमारे पास 10% के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बल्कि अभी बाई डिफ़ॉल्ट रहने दो, इसको कस्टम विड्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉन्ट साइज़ इसके ऊपर आप लगा दो 14 पिक्सल, तो ये आपका प्रोग्रेस बार भी स्टाइल हो गया। फिर हमारे पास आएगा जस्ट ये बटन, तो बटन के लिए आप यहाँ पे डॉट अपलोड यूआई, और इसके अंदर जो हमारे पास बटन का टैग है इसको हम कर देंगे विड्थ, यहाँ पे इसकी विड्थ हम इसको देंगे 100%, और साथ में इसको हम दे देंगे मार्जिन टॉप इसको हम देंगे 20 पिक्सल, और साथ में हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर इसको हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैक, और फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, फ़ॉन्ट कलर वाइट कर दिया। और बॉर्डर इसका हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कर दिया, सेव करेंगे। इसके ऊपर आप कर्सर लगा दो, इसका पॉइंटर, साथ में इसके ऊपर ट्रांजिशन थोड़ी सी अप्लाई कर दो 0.3 सेकेंड, ईज इन आउट या ईज इन, जो भी आप करना चाहो। और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा होवर इफेक्ट लगा देंगे। जब इसके ऊपर हम होवर करें तो इसका बैकग्राउंड हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो जाए। बैकग्राउंड किया और इसको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, सेव किया। अब इसके ऊपर होवर करेंगे, इसका बैकग्राउंड हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो गया। अब थोड़ी सी इसको हम पैडिंग लगा देते हैं ताकि बटन हमारा थोड़ा सा अच्छे से डिस्प्ले हो। तो पैडिंग इसको हम कर देंगे टॉप बॉटम से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0, सेव करेंगे। तो ये आपका अपलोड वाला बटन भी स्टाइल हो गया। इसको हम थोड़ी सी इसकी पैडिंग और ज़्यादा कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 10,
सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, तो अभी आपका अपलोड वाला बटन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से स्टाइल हो गया। अगर आप उसको यहाँ पे देखो, ठीक हो गया। अब आपकी यूआई कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम इसकी जावास्क्रिप्ट कोडिंग की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट कोडिंग भी इसकी बिल्कुल सिंपल सी है। जस्ट आपने आ जाना फायरबेस कंसोल के अंदर, यहाँ पे आपने इस वेबसाइट को विजिट करना है, फिर आपने गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, आप उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ये फायर ब्लॉग, ये मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है जो आपका नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा, और ये क्राड ऐप मेरे पास ऑलरेडी जो मौजूद है। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो। जब भी आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर आपने क्लिक करना है प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर। फिर आपके पास नीचे आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपके पास ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। तो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर सीडीएन लिंक की वजह से, सीडीएन की मदद से। आपने इसको कॉपी करना है, अपने script.js के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट किया और इसका स्क्रिप्ट का यहाँ पे से उड़ा दो और ये यहाँ से उड़ा दो, तो ये हमारी फाइल इनिशियलाइज होगी। फिर आपने आ जाना बिल्ड के अंदर, फिर आपके पास है ये स्टोरेज के ऊपर आप क्लिक करो। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आप कर दो स्टार्ट इन टेस्ट मोड और नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट डन, और ये आपकी इनिशियलाइजेशन होगी। अब आप अपनी फाइल स्टोरेज के अंदर अपने किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हो। अपलोड कर दिया, अभी ये हमारे पास खुद ही जो है ना नेक्स्ट विंडो इसकी ओपन हो जाएगी, या अभी इनिशियलाइज हो जाएगी। आपने आ जाना अपने कोड के अंदर और इस फाइल को आपने कॉपी पेस्ट कर लेना नीचे यहाँ पे। अब जिस तरह से मैंने आपको पहले समझाया था कि आप इस्तेमाल करते हो, जब भी आपने रियल टाइम डाटाबेस इस्तेमाल करनी है तो आप यूज़ करते हो इसके अंदर डाटाबेस। जब आपने फायर स्टोरेज का इस्तेमाल करना, आप यूज़ करते हो फायर स्टोरेज। जब आप यूज़ करते हो ऑथेंटिकेशन, तो आप यहाँ पे यूज़ करते हो आथ। अब हमने इसके अंदर लगानी है स्टोरेज, तो आप इसके अंदर लिख दोगे स्टोरेज, और स्टोरेज के अंदर आप यहाँ पे इसके 3 फंक्शन जो है उनको इंपोर्ट कर लोगे। पहला आपका फंक्शन होगा गेट स्टोरेज का, गेट स्टोरेज, और सेकंड आपका होगा यहाँ पे रेफरेंस, और थर्ड आपका होगा उसके बाद आप इसको कर दो अपलोड बाइट्स, और इसको आप कर दो रिज्यूमेबल। ये आपके 3 फंक्शंस हैं जो आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉल करने हैं। गेट स्टोरेज का आपको हो गया पहले वाला, फिर आपके पास हो गया रेफरेंस, और फिर आपका हो गया अपलोड बाइट्स रिज्यूमेबल। अब ये गेट स्टोरेज को आप यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे। यहाँ पे इसको इस फंक्शन को आप कॉपी कर लो और यहाँ पे नीचे आओ। सबसे पहले आप इसको दोगे यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट को आप दे दो नाम स्टोरेज का इक्वल करो गेट स्टोरेज के, और इसके अंदर आप ऐप को पास कर दो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो लगाओ। फंक्शन हम लगाएंगे अपलोड _फाइल यहाँ पे, और अपलोड फाइल के अंदर आपने अपना जो फंक्शन है वो देना है। अब सबसे पहले हमारे पास है ये बटन कि इसके ऊपर हमने क्लिक करके अपना फंक्शन को कॉल करना है। तो आपने इस बटन को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना है। यहाँ पे आप लिखो कंसोल अपलोड _btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी आईडी या क्लास जिस मदद से आप इसको सिलेक्ट करना चाहो। तो मैं इसको आईडी के थ्रू करूँगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हैश। अब इसके ऊपर हम इवेंट लगा लेंगे कि अपलोड btn डॉट एड ईमेल लिसनर, किसके ऊपर एक इवेंट लगाओ। इवेंट कौन सा लगाओ? इसके ऊपर क्लिक का, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारे पास अपलोड फाइल वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास चल जाए। सेव किया, अब ये अपलोड फाइल वाला जो फंक्शन है हमारे पास चल जाएगा। अब इस अपलोड वाला जो फंक्शन है इसके अंदर हमें अपना बाकी का कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, इसको हम नाम देंगे फाइल इनपुट, और फाइल इनपुट का आपने इक्वल करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर आप अपनी आईडी जो है वो पास कर दो इनपुट की। अब इनपुट को हमने आईडी यहाँ पे दी हुई है फाइल, इसको हमने कॉपी किया और स्क्रिप्ट के अंदर इसको हमने पास कर दिया। फिर इसके बाद इसके नीचे एक और आप कांस्टेंट लो, उसका हम नाम दे दो फाइल इज इक्वल टू फाइल इनपुट डॉट फाइल्स, या बस एक इसका एट्रीब्यूट है उसको पास कर दो कि अगर आपकी फाइल जो है वो 0 होती है, 0 से ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इसको एज ए एरे भी ले सकते हैं। फिर आप कंडीशन लगाओ इफ फाइल, अगर आपके पास फाइल मौजूद होती है दैन ये वाली फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दो। अगर आपके पास फाइल मौजूद नहीं होती दैन आप क्या करो, कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दो नो फाइल। तो यहाँ पे मैं नो फाइल को लिखता हूँ, नो फाइल, और इस अलर्ट के इसके ऊपर मैं अलर्ट करवाता हूँ कि अगर हमारे पास फाइल मौजूद होती है दैन हमारे पास अलर्ट शो हो जाए, अदरवाइज कंसोल के अंदर हमारे पास प्रिंट हो जाए कि आपकी फ़ाइल जो है वो मौजूद नहीं है। जब आपकी ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगी ना तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके साथ में कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक किया
और मैं किसी भी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब इस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया और फिर करूँगा अपलोड, तो मेरे पास अलर्ट आ गया। और अगर मैं इसको रीलोड करके वैसे इस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो कंसोल के अंदर मेरे पास नो फाइल का एरर आ गया। ठीक हो गया। अब जहाँ पे ये आपका इफ़ है ना, यानी इफ़ वाला आपका ब्लॉक है, इसके अंदर आपने अपना सारा कोड लिखना है। तो पहले आप इसके अंदर कॉन्स्टेंट लगाओगे स्टोरेज रेफरेंस, और स्टोरेज रेफरेंस के अंदर आप दोगे इसको रेफरेंस जो आपने ऊपर ऑलरेडी फंक्शन कॉल किया हुआ है। सबसे पहले आप इसको दोगे स्टोरेज, और क्योंकि स्टोरेज ये हमारे पास है, ये वाली इस स्टोरेज के अंदर आपने डाटा को इंटर करना है। फिर स्टोरेज किया और फिर आपने कॉमा लगा के आपने किस टेबल या किस कलेक्शन के अंदर इसको पुट करना है। तो अब अगर आपके पास होंगी प्रोडक्ट्स की इमेज तो आप यहाँ पे दोगे प्रोडक्ट्स, आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स वाली इमेजेस होगी वो इसके फोल्डर के अंदर चली जाएंगी। जिस तरह से आप नॉर्मल अपनी डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हो, सेम आपने इस तरह से इस फोल्डर का नाम देना है कि आप इसको किस फोल्डर के अंदर अपलोड करना चाहते हो। तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड के नाम से एक फ़ोल्डर दे दूँगा और साथ में आपने ये स्लाइस ऐड कर देनी है। इससे फिर बाहर आ जाना है आपने और इसे यहाँ पे प्लस डालना और फिर आपने फ़ाइल और फाइल का जो भी आपका नेम है वो आपने साथ इसके अपलोड करवा देना है। आपका स्टोरेज के किस स्टोरेज के अंदर आपने फ़ाइल को अपलोड करना है, फिर उसके बाद किस फोल्डर के अंदर करना है और उसके बाद आपकी फ़ाइल का नेम क्या है। तो आपकी फ़ाइल ये मौजूद है, नेम ऑटोमेटिकली उसको ये गेट कर लेगा। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये हमारा रेफरेंस बन गया। फिर आपने एक और कॉन्स्टेंट लेनी है जिसको आपने नाम दे देना है अपलोड टास्क, और इसको आपने इक्वल कर देना है आपके पास अपलोड रिज्यूमेबल जो आपने ऊपर फंक्शन लगाया हुआ है, और इसके अंदर आप स्टोरेज रेफरेंस को पास कर दो और साथ में इसके ऊपर आप फाइल को पास कर दो। ये आपने दो इसके अंदर एट्रीब्यूट पास कर दिए। फिर यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट लगाओ जिसको आपने लगा देना प्रोग्रेस बार, और इसको आप इक्वल कर दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप अपनी जो ये है ना इसको पास कर दो, ये प्रोग्रेस बार को, और ये इसका 10% आप हटा दो। और स्क्रिप्ट के अंदर आओ और इसकी क्लास को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो डॉट और फिर क्लास का नाम। ठीक हो गया। अब आपकी तीनों आपकी जो रेफरेंसेज है वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो गया। फिर आपने यहाँ पे फंक्शन लगाना अपलोड टास्क डॉट ऑन कि जब आपकी फ़ाइल अपलोड होगी देन क्या करो, देन आपकी स्टेट चेंज, ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन है स्टेट अंडरस्कोर जब आपकी स्टेट चेंज होगी फ़ाइल को हम अपलोड करेंगे, हमारी फ़ाइल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। देन क्या करो, देन यहाँ पे एक इसके अंदर फंक्शन लगाएंगे स्नैपशॉट, इसको हम एट्रीब्यूट पास करेंगे। और यहाँ पे अब इस फंक्शन के अंदर हमने देना है कि आपकी जो कांस्टेंट है प्रोग्रेस, इसके अंदर हमारी प्रोग्रेस हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्रेस बार इज प्रोग्रेस, तो इसको हम जस्ट प्रोग्रेस करेंगे। प्रोग्रेस इज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट बाइट ट्रांसफ़र, कितनी आपकी बाइट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाइट्स BYTES बाइट्स ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र का आप टी बड़ा करोगे ट्रांसफर्ड, और यहाँ पे बाइट ट्रांसफ़र स्लैश इसके ऊपर आप डिवाइड करो स्नैपशॉट की जो एक्चुअल वैल्यू है डॉट टोटल बाइट्स, जितने भी उसके टोटल बाइट्स हैं ना, क्योंकि इसने इसको अपलोड करना बाइट्स की सूरत में, तो अब ये इसकी बाइट्स को काउंट करेगा कि आपकी कितनी बाइट्स ट्रांसफ़र हो चुकी हैं और कितनी आपकी बाइट्स बाकी बच गई हैं। उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो फिर आपके पास परसेंटेज आएगी कि आपकी जो बाइट्स हैं वो कितने परसेंटेज ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। फिर आप कंसोल के अंदर इसको आप प्रिंट करवा सकते हो, कंसोल के अंदर आप प्रिंट करवा दो कि अपलोड और साथ में आप इसकी प्रोग्रेस जो है उसको भी शो करवा दो। यहाँ पे प्रोग्रेस और प्लस आप कर दो परसेंटेज डन, सेव किया। और अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से कोई भी मैं फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी इमेज को और फिर करते हैं अपलोड पे क्लिक, तो हमारे पास आ गया अपलोड 0% डन। अब जैसे जैसे अपलोड होगी ये हमारे पास आ गई इतने % डन। फिर जैसे अपलोड होती जाएगी ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 100% डन। अब देखो अब आपके पास ना परसेंटेज के 40% हुआ ना, फिर पॉइंट के बाद भी नंबर्स आ रहे हैं। अब इस चीज़ को आपने किस तरह से टैगल करना है, उसके लिए आप यहाँ पे कांस्टेंट लोगे, उसको आप नाम दे दो, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो। मैं सिंपली करूँगा प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट, जो हमने प्रोग्रेस बार ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, डॉट इनर HTML के इसके इनर HTML के अंदर क्या करो, हमारा ये जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट करवा दो। यहाँ पे इनर और HTML इसको मैं लिखूँगा और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा दूँगा यहाँ पे लगा के हमारा जो बैकटिक्स प्रोग्रेस बार डॉट इनर HTML बैकटिक्स, और बैकटिक्स के अंदर ये हमारे पास प्रोग्रेस बार है ये वाला, इसको हमने
यहाँ पे लगाना प्रोग्रेस बार डॉट इनर HTML बैक टेक्स्ट के अंदर हम इसकी जो वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देंगे। अब जब भी आपने अपना जो वैल्यूज़ है ना, आपकी वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद है एक समझ लें कि डिजिट्स के अंदर, तो आपने उन डिजिट्स को किस तरह से ख़त्म करना है, उसके लिए आप ये फंक्शन इस्तेमाल करोगे। तो आपका जो पॉइंट लगा हुआ है उसके बाद जितने भी आपके डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हो मैथ ट्रंक। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमारे पास मैथ डॉट ट्रंक, और ट्रंक के अंदर आप दे दोगे अपनी वेरिएबल का नाम जो आपके पास ये प्रोग्रेस वाली है, प्रोग्रेस। इसको आपने पास कर दिया और इसके एंड पे आप कर दो यहाँ पे %। ठीक हो गया। तो आपकी जितनी भी % अपलोड होगी वो इसके अंदर शो हो जाएगी। अब सेव करेंगे और अब इसके ऊपर हम कोई भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे अपलोड। अपलोड करने के बाद ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये 16% हो गया, 38% हो गया, और इस तरह से बाकी आपकी % आती जाएगी, और ये 100%। अब यहाँ पे आप इसको रीलोड करोगे तो आपके पास फोल्डर भी बन जाएगा और उस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स भी अपलोडेड मौजूद होंगी। या आपके पास फोल्डर बन गया अपलोड के नाम से, इसको आप ओपन करो। ओपन करने के बाद जो भी आपने अभी फाइल अपलोड की है वो आपकी यहाँ पे आ गई। अगर आप यहाँ पे कोई वीडियो सेलेक्ट कर लो, यहाँ से अगर मेरे पास कोई वीडियो मिल गई तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अब जिस तरह से प्रॉपर आपके % के साथ अपलोडिंग स्टार्ट होती है, सेम आपकी यहाँ पे % भी शो होगी। और साथ में जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे आपकी फ़ाइल, आपकी वीडियो, इमेज, जो भी आपने चीज़ अपलोड की है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम फायरबेस के अंदर डाटा स्टोरेज को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।